हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मास एनर्जी इक्वेशन। आप सब लोग जानते हैं मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, राइट। वही हम यहाँ पे आज ड्राइव करेंगे, कैसे हम मास एनर्जी इक्वेशन को फाउंड कर सकते हैं, राइट। तो मास एनर्जी इक्वेशन निकालने के लिए हमने कोई भी एक पार्टिकल ले लिया, राइट। कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इस पार्टिकल पर हम एक फोर्स, ये पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज इस डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, राइट। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मूव करता रहेगा जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें, ये लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग, राइट। तो हम यहाँ पे एक फोर्स F, एक एक्सटर्नल फोर्स F इस पार्टिकल पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल जिसका मास m है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में हम एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं इस पार्टिकल के ऊपर F, और सपोज इस फोर्स से वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इस पार्टिकल के अंदर, वो डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं dx, राइट। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी पहले से मूव कर रहा था, उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, dx आता है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हमने फोर्स F अप्लाई किया है तो इट मीन्स जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, राइट। जो पहले से कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा था पार्टिकल, उस पे हमने एक फोर्स F अप्लाई किया, तो फोर्स F अप्लाई करने पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो dx आता है, राइट, इस F फोर्स की वजह से। तो इस पार्टिकल की कुछ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पहले से उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, F लगाने पर कुछ काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज होगी, राइट। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। किसके इक्वल होगी वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट, वर्क डन के इक्वल होगा। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, DE डी हमने लिया क्योंकि ये चेंज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू F, हमने फोर्स अप्लाई किया था और F फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आया था वो dx था, तो F डॉट dx क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये आ जाएगा DE विल बी इक्वल टू F डॉट dx। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt mv, राइट। अब यहां पे देखो, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v को एज इट इज मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग जाएगा dm/dt प्लस m एज इट इज आ जाएगा dv/dt। F इज इक्वल टू, हम यहाँ पे देखें F इज इक्वल टू d/dt mv आया था, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, इसलिए क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों ही क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोथ मास एंड वेलोसिटी आर वेरिएबल, राइट। अब वेरिएबल होगा तो इट मीन्स दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, राइट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी डिस्कस किया था, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वेलोसिटी, अगर लाइट की कंपेरेबल वेलोसिटी है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास किस तरह से अफेक्ट होता है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, राइट। तो मास और वेलोसिटी दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटी हैं, तो F इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं हम यहाँ पे इसको देख। अब F की ये वैल्यू हम कहा, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन 1 बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी DE विल बी इक्वल टू, F की वैल्यू है हमारे पास v dm/dt प्लस m dv/dt dx, राइट। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v dm, ये dx हम अंदर ले आए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम dx/dt ले लें, राइट, प्लस
एम डीवी dx अपॉन dt, dx को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, राइट। तो v dm dx अपॉन dt प्लस m dv dx अपॉन dt, ये वैल्यू आ गई। अब dx अपॉन dt किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम v लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट शोज द वेलोसिटी, सो इट विल बी, इसको v लिखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, v स्क्वायर dm प्लस एम वी डी वी। डीई के इज इक्वल टू इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई। डीई के इज इक्वल टू v स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए, वेरिएशन ऑफ मास का जो फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव किया था इससे प्रीवियस वीडियो में, वो क्या था? अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी m इज इक्वल टू क्या होगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे देखो एनर्जी की इक्वेशन ये मिल गई है। हमें क्या निकालना है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मास और एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो एनर्जी की टर्म में तो इक्वेशन ये आ गई। अब हम इसको रिलेट करेंगे मास के साथ, राइट। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने पर ये इक्वेशन आ जाएगी, m स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो, इसको सी स्क्वायर हम नीचे एलसीएम में लेंगे तो ये m नॉट के साथ चला जाएगा ऊपर, और टर्म बन जाएगी हमारे पास m नॉट सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का एलसीएम लिया तो सी स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, वो ऊपर m नॉट के साथ चला जाएगा, और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस m स्क्वायर के साथ, राइट। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर वी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट इट, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन में देखिए, सी स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, राइट। m क्या है? वेरिएबल है। m को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2m dm, राइट। दैट इज इक्वल टू, यहां पे देखो m नॉट भी कांस्टेंट है, रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और c भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। m नॉट स्क्वायर भी क्या है? कांस्टेंट है, और c स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 प्लस, यहां पे देखो दोनों ही वेरिएबल है, m भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, राइट। ध्यान रखिएगा, m नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, लेकिन m क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, m स्क्वायर और v स्क्वायर दोनों क्या है? वेरिएबल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, m स्क्वायर को एज इट इज ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 2v dv। v स्क्वायर को किया तो 2v आ गया, और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dv प्लस, अब हम v स्क्वायर को एज इट इज ले लेंगे, m स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2m dm। ये इक्वेशन आ जाएगी, सी स्क्वायर 2m dm इज इक्वल टू m स्क्वायर 2v dv प्लस v स्क्वायर 2m dm। अब यहाँ पे देखो, 2m यहां भी आ रहा है 2, और m स्क्वायर एक m यहां भी आ रहा है 2m, और यहां भी आ रहा है 2m, तो ये 2m हम स्क्वायर हट जाएगा यहां से, ये 2m पूरी इक्वेशन में से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। इक्वेशन क्या बचेगी? इक्वेशन बचेगी सी स्क्वायर dm इज इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dm। ये इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब हम यहां पे देखें, जो हमारे पास पहले एनर्जी की इक्वेशन आ रही थी, डीई के इज इक्वल टू, वो इक्वेशन हम जरा देखें। ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है क्या? डीई के इज इक्वल टू वी स्क्वायर डीएम प्लस एम वी डीवी, राइट। और हमारे पास अभी जो मास की टर्म में इक्वेशन हमने निकाली, ये इक्वेशन भी हमारे पास देखो क्या आ रही है? सी स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू एम वी डीवी प्लस वी स्क्वायर डीएम। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है इक्वेशन 3 और 4 का, राइट। जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों को कंपेयर करने पर जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? डीई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डीएम,
अब देखो ये इक्वेशन क्या बता रही है, सी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, राइट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मास। काइनेटिक एनर्जी मास में चेंज के डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, राइट। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, डी ई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। अब काइनेटिक एनर्जी यहां से निकालने के लिए क्या करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, डी ई के, काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 से ई के इंक्रीज हुई, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और मास हमारा एम नॉट से एम तक इंक्रीज हुआ, तो लिमिट्स ले ली इसकी हमने, डीएम। इंटीग्रेशन कर दिया इसका। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर, डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, एम होगा, और लिमिट्स पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम माइनस एम नॉट, राइट। तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया, ई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नॉर्मली हम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो जो फॉर्मूला हम काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं वो हाफ एम वी स्क्वायर यूज करते हैं, लेकिन जहां भी रिलेटिविटी एप्लीकेबल होगा वहां पे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर नहीं यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई के इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पे ये जो टर्म होता है एम नॉट सी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं रेस्ट एनर्जी, राइट। तो ये क्या है, हमारा रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर हम किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। टोटल एनर्जी बन जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, राइट। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर हम ई ले लेते हैं देन इट विल बी इक्वल टू ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट एनर्जी बोलते हैं, राइट। तो यहां पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई के क्या है, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट। अगर हम यहाँ पे अलग अलग डिफाइन करें टर्म को, तो रेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू होती है एम नॉट सी स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होती है एम सी स्क्वायर। तो यहां से ये तीन फॉर्मूले हमारे निकल के आए, रेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम सी स्क्वायर, राइट। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।